जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 9 अप्रैल के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 9 अप्रैल के दिन। कार्ड तो बड़े कर निकल रहे हैं आपके। ओके सब मेजर खाना लाइन से मुझे लग रहा है कि आज कोई भी मेजर खाना बचने वाला नहीं है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। घमासान मचा हुआ है बिल्कुल। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ माय गॉड, इतने सारे मेजर खाना। पहली बात तो ये है कि या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं या स्टार्टिंग हो चुकी है। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यस, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं डेविल आने को तैयार बैठे थे बट इनको रुकना पड़ गया। देखते हैं। यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। ये आपकी ब्यूटी से, आपसे इतना इम्प्रेस हैं कि इनको सारी दुनिया, या तो इन्होंने सारी दुनिया घूम ली है, घाट घाट का पानी पी लिया है, उसके बाद इन्होंने आपको चूज़ किया है। मतलब या तो ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, जिसके बाद इन्होंने आपको देखा तो ये स्टक रह गए, स्टन्ड हो गए। इन्होंने सोचा कि इतना अच्छा पर्सन, इसको छोड़ के तो जाना ही नहीं चाहिए। या ये भी हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर मिले हैं, या ये आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं। आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी हर एक चीज़ पे फ़िदा हैं, बहुत बैडली फ़िदा हैं ये। यस, मुझे लगता है कि या तो आपके बाल, आपके हेयर का टेक्सचर इनको बहुत पसंद है। आप लोगों के वेवी हेयर हो सकते हैं, आप लोगों के फिज़िकल फीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आप पे इतना अट्रैक्ट हैं। कहीं ना कहीं इनकी नज़र में तो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, हैंडसम कोई और है ही नहीं। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग बिजनेस कर रहे हों एंड आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं। आप लोग एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग या तो बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, या आप लोग जॉब भी कर रहे हैं तब भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं एंड आप लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, या इन्होंने आपके अंदर ये फील देखा है, ये चीज़ इनको नज़र आई है कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं एंड फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, मतलब नो डाउट मैरिड हैं। तो यस, ऐसा लगता है कि जैसे, या आप हो सकते हैं। तो इनको लगता है कि इतनी टफ सिचुएशन झेलने के बाद कोई इंसान इतना प्योर कैसे हो सकता है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। एंड मुझे लगता है कि आज के दिन ये आपको बहुत बैडली मिस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपसे डिवाइन कनेक्शन फील होता है। ये जानते हैं, मतलब आपसे कनेक्शन के बाद ये इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों पे पहले शायद विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब ये बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास करने लगे हैं। पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, पहले सिर्फ रिलीजियस थे, तो अब ये स्पिरिचुअल भी हो चुके हैं। यस, एंड मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपका एंड इनका कनेक्शन बहुत पुराना है, या इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि ये आपसे चाहे जितना दूर चले जाएं, आप इनसे कभी दूर होते ही नहीं हैं। अगर ये आपसे मूव ऑन करते हैं तो इनको लौट फिर के आप ही के पास आना पड़ता है। तो इनको लगता है कि ये सब क्या है, मतलब सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, तो इनके साथ क्यों हो रहा है। तो इनको, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम भी हो चुका है, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन होते हैं ये बहुत कम टाइम में तो होते नहीं हैं। तो यस, तो मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल फिदा एकदम। यस, देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, पहली बात तो ये है
कि आप लोगों को अपने एडिक्शंस को छोड़ना पड़ेगा। आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या आपको बढ़ना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं बहुत तेज़ी से सक्सेस पाना। यस। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, जिनको छोड़ देंगे अगर आप तो आपकी बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एडिक्शंस की वजह से, कुछ बैड हैबिट्स की वजह से ये बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, लेकिन इनको छोड़ने के बाद ही आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा फ्लो आएगा। कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या आप लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं या डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों को लगता है कि अगर ये मैंने स्टार्ट किया या ये किया तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिक्कतें हैं, या आप लोगों को आजकल किसी चीज़ को लेके डिसाइड करने में, डिसीज़न लेने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है, पहली मेन चीज़ ये है कि आपको अपने एडिक्शंस को, बैड हैबिट्स को छोड़ना है। अगर आप अपने पार्टनर को लेके भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, मतलब हो सकता है कि आप लोग अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपका आधा टाइम उसी में निकल जाता है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस या जॉब के लिए फोकस रह ही नहीं जाता है। तो आपको उसको भी लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग बैलेंस में आ जाते हैं तो मान के, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आपके पास, आप लोग खुद में एक अबंडेंस हैं, आप अबंडेंस क्रिएट करने के लिए ही आए हैं, आपका पर्पस बहुत बड़ा है। लेकिन लग रहा है कि आप लोग इतना ज़्यादा फंस जाते हैं चीज़ों में कि जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यस, बढ़ना चाहते भी हैं लेकिन फंस जाते हैं। तो यस, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप लोग बैलेंस में रहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भूल जाइए, किसी को डिलीट कर दीजिए, या ऐसा भी नहीं है कि आपसे कोई किसी चीज़ के लिए कम्प्लीटली मना किया जा रहा है। जैसे आपके पार्टनर के लिए आपको टैरो रीडिंग देखनी है या आपको कोई भी काम करना है, तो आप इसको एक बैलेंस में रख के चलिए। टीवी देखना है, मोबाइल यूज़ करना है, या आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं, तो आप उसको बैलेंस में करिए। ऐसा ना हो कि सारा टाइम मोबाइल में चला गया एंड आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए वो इग्नोर करना हो गया या फोकस को डाइवर्ट करना हो गया। तो यस, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या आप लोग सोशल मीडिया पर हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप लोग सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, लेकिन आपके अंदर जो मिक्स्ड फीलिंग आती है, जैसे कि आपने सोचा कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, आज से मैं स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन फिर आपके मन में दूसरा थॉट आता है कि चलो एक दो दिन और सही, फिर कर लेंगे, आगे देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं हैं। बेटर ये है, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपकी से मजबूत होकर के, बिल्कुल स्ट्रांग होकर के अपनी लाइफ को बदलने वाले हैं। मतलब अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग। आपकी हेल्थ में अगर दिक्कतें हैं तो हेल्थ के लिए बिल्कुल कफन बांध के चलने वाले हैं कि मुझे तो अब हेल्थ ठीक करके रहनी है। अगर आपने सुबह जल्दी उठने का डिसाइड किया है तो बस करके रहना है। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ को लेकर बहुत डिटरमाइंड होते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओह माय गॉड, आपके पार्टनर ने आपका वेट बहुत किया है एंड ये आपका वेट आखिरी दम तक करने को तैयार हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये भी कम वॉरियर टाइप नहीं है। मतलब ये जो है, मतलब आपसे कम नहीं है। स्ट्रगल करने में अगर आप आगे हैं तो ये भी कोई कम नहीं है। इसीलिए तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए तो आप लोग सोलमेट हैं, क्योंकि जितने तगड़े आप हैं उतने ही तगड़े आपके पार्टनर भी हैं। आप शायद इनकी लाइफ में आ नहीं पा रहे हैं किसी भी वजह से, एंड ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी रेट पे, एट एनी रेट। तो यस, मुझे लगता है कि या तो आप इनको फेक ईगो शो कर रहे हैं या तो ये आपको शो कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा कोई तीसरा पर्सन उठा रहा है। कोई है जो शायद आपके पार्टनर को बहका देता है या इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है, या आपके अगेंस्ट कुछ इनके कान भर दिए जाते हैं, तो ये ईगो में आ जाते हैं, जिस वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाती हैं। यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ ये भी हो सकता है कि इन्होंने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं, या कोई बिजनेस जॉब स्टार्ट की है, तो उसमें ये मेन चीज़ ये है कि फाइनेंसेस के स्ट्रांग होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनल चीज़ तो ये, फाइनल डेस्टिनेशन है आपके साथ मैरिज करना, आपको पाना, आपको अपनी लाइफ में लेके आना, आपको जीत करके लेके जाना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पार्टनर जो हैं वॉरियर टाइप के हैं। ये जो है हर चीज़ को युद्ध स्तर पे करते हैं।
कि अगर आपको पाना है तो बस पाना है, ज़िद्दी टाइप पर्सनालिटी है इनकी। तो यस, ये आपको जीतना चाहते हैं एंड इन्होंने ठान लिया है कि चाहे आखिरी दम तक वेट करना पड़े लेकिन ये आपको लेकर ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, बहुत टाइम दिया है, तो ये आपको छोड़ने वालों में से नहीं है। पैशनेट कनेक्शन है ये आपका। आपके पार्टनर आपको देख के हाईली पैशनेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा बेटर, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आपको ये अपना वर्ल्ड मानते हैं। देखिए, ये आपके लिए बहुत ट्रू हैं, बहुत जेन्युइन हैं, तो ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आपको कभी भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मानते हैं। इनको लगता है कि जैसे ईश्वर ने इन पर कृपा की है आपको दे करके, मतलब आप इनके लिए जितने वैल्यूबल हैं उतना कोई और नहीं है। डेविल को देखिए, यस, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, मतलब ये आपको किसी और का नहीं होने दे सकते। आप लोग कितना भी भाग लें, ये आपके पीछे रहेंगे हमेशा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोग, ओ नो नो नो, जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स वंस अगेन गिव मी गाइडेंस, वन कार्ड। वन कार्ड गाइडेंस यूनिवर्स प्लीज़। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, यस आया है, इसका मतलब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर यस है। एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए। यस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपसे बन पड़ता है तो आप एक्शन लीजिए। ओके, द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिराकल्स। यस, आप लोगों को मिराकल्स की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। यस, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि सिर्फ लव ही है जो प्योर होता है। मिराकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपकी लाइफ में मिराकल्स होने वाले हैं एंड स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो आपके साथ हमेशा हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल आशीर्वाद की मुद्रा में हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, स्पिरिट्स आपके साथ हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।